दोस्तों, अनु ने ऑफिस में सिर्फ एक बार फिर कदम नहीं रखा है, बल्कि उसकी ये वापसी मीरा के लिए उस खतरे की शुरुआत बनने वाली है जिसका यूज सबसे ज्यादा डर था। क्योंकि जिस पल आर्या सबके सामने अनु का आरती उतार कर स्वागत करता है, मीरा के चेहरे का रंग उठ जाता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। अनु की नजर ऑफिस में रखी एक ऐसी चीज पर पड़ने वाली है जो राजनंदिनी के राज को दोबारा उसके सामने ले आएगी। और इस बार अनु जो महसूस करेगी, उसे देखकर खुद आर्या भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाएगा कि उसके सामने अनु खड़ी है या उसके अतीत की कोई परछाई। शादी के बाद पहली बार अनु ऑफिस पहुंचती है। उसके चेहरे पर खुशी है, लेकिन दिल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनंदिनी के ख्यालों का बोझ अभी भी मौजूद है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाने लगती है, आर्या यूज रोक देता है। अनु हैरान होकर आर्या की तरफ देखती है। वो पूछती है, क्या हुआ सर, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? आर्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इतने दिनों के बाद तुम ऑफिस वापस आई हो, तुम्हें ऐसे ही अंदर कैसे जाने दूं? अनु कुछ समझ पाती उससे पहले आर्या आरती की थाली लेकर उसके सामने आ जाता है। ऑफिस के एम्प्लॉयज के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि आर्या उसकी ऑफिस वापसी को इतना खास बना देगा। आर्या बड़े प्यार से अनु की आरती उतारता है। अनु यूं देखती रह जाती है। कुछ पल के लिए उसके दिमाग से राजनंदिनी, सपने और सारे सवाल गायब हो जाते हैं। उस वक्त उसके सामने सिर्फ वो इंसान होता है जिसने हर मुश्किल में उसका हाथ पकड़ा। अनु धीरे से कहती है, सर, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आर्या जवाब देता है, जरूरत नहीं थी, मन था। ये छोटा सा जवाब अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। लेकिन ऑफिस में एक चेहरा ऐसा भी है जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मीरा दूर खड़ी मीरा दोनों को देख रही होती है। आर्या का अनु के इतने करीब आना और सबके सामने उसके लिए इतना प्यार दिखाना मीरा के अंदर की जलन को और बढ़ा देता है। वो मन ही मन सोचती है कि अनु को घर तक रहना चाहिए था। ऑफिस ही वो जगह थी जहां मीरा को लगता था कि अब भी उसका आर्या की जिंदगी में कुछ कंट्रोल बचा हुआ है। लेकिन अब अनु वहां भी पहुंच चुकी है। मीरा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि अनु ऑफिस आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि अनु अब आर्या की पत्नी है। वो हक जो मीरा कभी खुद के लिए चाहती थी, अब अनु के पास है। आर्या अनु को अंदर लेकर जाता है। एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं। अनु सबसे मिलती है। पुरानी जगह पर वापस आकर वो इमोशनल हो जाती है। यहीं से उसकी और आर्या की कहानी ने कभी एक नया मोड़ लिया था। इसी ऑफिस में एक बॉस और एम्प्लॉई के बीच शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे भरोसे में बदला, फिर प्यार में, और आज अनु उसी जगह आर्या की पत्नी बनकर खड़ी है। आर्या उसकी आंखों में नमी नोटिस कर लेता है। वो पूछता है, क्या हुआ? अनु मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। आर्या कहता है, पुराने दिन याद रखना अच्छी बात है, लेकिन अब नए दिन शुरू हो चुके हैं। अनु उसकी तरफ देखती है। आर्या की बात सिंपल होती है, लेकिन अनु के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या वो सच में अपना पास्ट पीछे छोड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या खुद अपना पास्ट पीछे छोड़ चुका है? राजनंदिनी का नाम अनु के ज़हन में फिर उभर आता है। उसकी मुस्कुराहट हल्की पड़ जाती है। आर्या ये चेंज नोटिस करता है, लेकिन कुछ पूछता नहीं। तभी मीटिंग का वक्त हो जाता है। सब कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने रखी जाती है। नंबर्स देखकर पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रांग है। अनु बड़े ध्यान से प्रेजेंटेशन सुनती है, लेकिन मीरा बार बार उसकी तरफ देख रही है। उसे लगता है अनु को बिजनेस की इतनी समझ नहीं होगी। शायद यही वो मौका है जहां वो अनु को सबके सामने अनकंफर्टेबल कर सकती है। मीरा एक टेक्निकल सवाल अनु की तरफ उछल देती है। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है। यकीन है कि अनु जवाब नहीं दे पाएगी, मगर अनु रिपोर्ट को दोबारा देखती है, फिर बिल्कुल कामली अपना जवाब देती है। उसका जवाब सिर्फ सही नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन भी सामने रखती है जिसे मीटिंग में किसी ने नोटिस नहीं किया था। आर्या अनु को देखने लगता है। मीरा की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आर्या के चेहरे पर फखर नजर आता है। वो कहता है, एग्जैक्टली, सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन मीरा के लिए वो एक और हार जैसा होता है। अनु को भी आर्या की आंखों में अपने लिए वो रिस्पेक्ट दिखाई देता है जो उसके लिए हमेशा प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। मीटिंग आगे बढ़ती है, लेकिन तब अनु की नजर कॉन्फ्रेंस रूम की वॉल पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ती है। वो एकदम चुप हो जाती है। उसके आसपास चल रही आवाजें जैसे धीरे धीरे दूर जाने लगती हैं। फ्रेम में कंपनी के पुराने इवेंट की फोटोग्राफ होती है, और उस फोटोग्राफ में एक चेहरा अनु को अपनी तरफ खींच लेता है, राजनंदिनी। अनु की उंगलियां टेबल पर कस जाती हैं। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं।
उससे अपना वही सपना याद आता है, वही चेहरा, वही आवाज, वही अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे बार बार किसी सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। आर्या की नजर अनु पर पड़ती है। अनु। अनु कोई जवाब नहीं देती। आर्या फिर उसका नाम लेता है। इस बार अनु होश में आती है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो जल्दी से कहती है, सॉरी, मैं ठीक हूँ। लेकिन आर्या जानता है कि वो ठीक नहीं है। मीटिंग खत्म होते ही आर्या अनु को अपने कैबिन में लेकर जाता है। दरवाजा बैंड होते ही वो पूछता है, तुमने फिर राजनंदिनी को देखा? अनु आर्या की आंखों में देखती है। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलती। फिर धीरे से कहती है, तस्वीर देखी, लेकिन सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही थी। आर्या सीरियस हो जाता है। वो अनु के पास आता है। अनु, तस्वीर किसी को नहीं देखती, मैं जानती हूं। तो फिर? अनु जवाब देती है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। आर्या उसका हाथ पकड़ता है। वो चाहता है कि अनु राजनंदिनी के बारे में सोचना बैंड कर दे, लेकिन जितना आर्या यूज इस राज से दूर रखने की कोशिश करता है, उतना ही अनु उसके करीब पहुंचती जा रही है। अनु आर्या से एक सवाल करती है, सर, अगर राजनंदिनी जी से जुड़ी कोई ऐसी बात हो जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताई, तो क्या आप मुझे बताएंगे? आर्या का चेहरा बदल जाता है, सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन अनु नोटिस कर लेती है। आर्या कहता है, मैंने तुमसे जो जरूरी था सब कहा है। अनु तुरंत पूछती है, और जो जरूरी नहीं था? आर्या चुप। ये खामोशी अनु के सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि 10 नए सवाल पैदा कर देती है। डोर के बाहर खड़ी मीरा उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन तो नहीं सुन पाती, लेकिन राजनंदिनी का नाम उसके कानों तक जरूर पहुंच जाता है। और यहीं मीरा को एक नया मौका नजर आता है। अगर अनु के दिल में आर्या के पास्ट को लेकर शक पैदा हो रहा है, तो मीरा को सिर्फ उस शक को और गहरा करना है। मीरा अपने कैबिन में जाकर पुरानी फाइल्स चेक करना शुरू करती है। उसके चेहरे पर वही चालक मुस्कुराहट वापस आ जाती है। वो सोचती है, अनु, तुम मेरे हर प्लान के बीच आ जाती हो। अब देखना, राजनंदिनी तुम्हारे और आर्या के बीच कैसे आती है। लेकिन मीरा नहीं जानती कि जिस राज को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, हो सकता है वही राज सबसे पहले उसके खिलाफ पलट जाए। उधर आर्या अनु का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर कॉन्वर्सेशन बदल देता है। ऑफिस के पहले दिन ही इतनी सीरियस बातें? अनु कहती है, आप ही के ऑफिस में सीखा है, काम को सीरियस लेना चाहिए। आर्या मुस्कुराता है। अच्छा, और हस्बैंड को? अनु पहली बार खुलकर मुस्कुराती है। वो डिपेंड करता है। किस पर? उनके बिहेवियर पर। आर्या कहता है, तो आज के बिहेवियर को कितने मार्क्स? अनु जानबूझकर सोचने का ड्रामा करती है। 7। आर्या हैरान, सिर्फ 7? 3 मार्क्स अभी रिजर्व हैं। किस लिए? अनु कहती है, देखते हैं आप डिजर्व करते हैं या नहीं। आर्या हंस देता है। डोर के ग्लास से मीरा ये मोमेंट देख लेती है। उसकी जलन और बढ़ जाती है। अब उसके लिए अनु सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं रही, अनु उसके हर सपने की हार का जीता जागता सबूत बन चुकी है। लेकिन अनु को मीरा के प्लान का अंदाजा तक नहीं। लंच के वक्त आर्या अनु के लिए उसकी पसंद का खाना मंगवाता है। अनु कहती है कि वो घर से खाकर आई है। आर्या कहता है, तुम ऑफिस में एम्प्लॉई बनकर आई हो सकती हो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बंद नहीं हुई। अनु जवाब देती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं। आर्या तुरंत कहता है, बिल्कुल, तुम मेरी प्रायोरिटी हो। अनु चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर वो शर्मिली मुस्कुराहट आ जाती है जिसे आर्या देखना चाहता था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। अनु को अपने डेस्क के पास एक पुराना एनवलप मिलता है। उस पर कोई नाम नहीं। वो सोचती है शायद किसी एम्प्लॉई ने गलती से रख दिया होगा। अनु एनवलप खोलती है। अंदर एक पुरानी फोटोकॉपी है और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी है, हर कहानी वही नहीं होती जो तुम्हें सुनाई जाती है। अनु के चेहरे का रंग उठ जाता है। वह फोटोकॉपी को पलट कर देखती है। उस पर राजनंदिनी का नाम नजर आता है। अनु तुरंत इधर उधर देखती है। कौन रख कर गया? मीरा दूर से यूज ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन अनु को इसका पता नहीं। अनु पेपर को फोल्ड करके अपने बैग में रख लेती है। वो डिसाइड करती है कि अभी आर्या को कुछ नहीं बताएगी, और यही अनु की सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि पहली बार राजनंदिनी का राज आर्या और अनु के बीच एक ऐसी बात बन रहा है जिसे अनु आर्या से छुपा रही है। शाम होने लगती है। आर्या नोटिस करता है कि अनु फिर से डिस्टर्ब्ड है। वो पूछता है, अब क्या हुआ? अनु कहती है, कुछ नहीं। आर्या उसी वक्त समझ जाता है कि अनु झूठ बोल रही है, लेकिन वो फोर्स नहीं करता। बस कहता है, जब बताना हो मैं यहीं हूं। अनु आर्या को देखती है।
उसके दिल में गिल्ट आ जाता है। एक तरफ वो इंसान खड़ा है जो उस पर इतना भरोसा करता है, दूसरी तरफ एक राज है जो बार बार उसके सामने आ रहा है। अनु मन ही मन डिसाइड करती है कि वो सच पता लगाएगी, लेकिन आर्या को हर्ट किए बिना। उसे नहीं पता कि शायद दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल ही नहीं। ऑफिस से निकलने से पहले अनु वॉशरूम जाती है। वापस आती है तो देखती है कि उसका बग थोड़ा सा खुला हुआ है। अनु रुक जाती है। उसने बग बैंड किया था। वो तुरंत अंदर चेक करती है। एनवलप अब भी वहां है, लेकिन उसकी पोजीशन बदली हुई है। किसी ने उसका बग खोला था। अनु के चेहरे पर डर और शक एक साथ आ जाते हैं। वो ऑफिस के कॉरिडोर में देखती है। दूर मीरा खड़ी फोन पर बात कर रही होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। मीरा स्माइल करती है। अनु भी हल्की सी स्माइल करती है। लेकिन इस बार अनु के दिमाग में एक सवाल आ चुका है। क्या मीरा को राजनंदिनी के बारे में कुछ पता है? घर जाते वक्त कार में आर्या अनु का हाथ पकड़ता है। अनु खिड़की के बाहर देख रही होती है। आर्या कहता है, तुम ऑफिस वापस आकर खुश नहीं हो? अनु तुरंत कहती है, बहुत खुश हूं। फिर इतनी चुप क्यों? अनु उसकी तरफ देखती है। कुछ कहने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। आर्या कहता है, अनु, हम दोनों के बीच जो भी हो, एक चीज कभी मत आने देना। क्या? खामोशी। ये लफ्ज अनु के दिल को छू जाते हैं। वो डिसाइड करती है कि घर पहुंचते ही आर्या को एनवलप दिखा देगी। मगर कहानी यहीं एक और मोड़ लेती है। घर पहुंचने के बाद अनु अपना बग खोलती है। एनवलप गायब। अनु घबरा जाती है। वो पूरा बग चेक करती है। कुछ नहीं। वो कार तक जाकर देखती है। वहां भी नहीं। अब अनु को यकीन हो जाता है कि कोई उसके साथ गेम खेल रहा है। और अगर एनवलप सिर्फ यूज डराने के लिए दिया गया था, तो यूज वापस किसने लिया? उस रात अनु को नींद नहीं आती। आर्या सो रहा होता है। अनु उसके पास लेती हुई सीलिंग को देख रही होती है। उसके दिमाग में राजनंदिनी की फोटोग्राफ घूम रही है। फिर धीरे धीरे उसकी आंख लगती है और सपना शुरू होता है। अनु खुद को ऑफिस के कॉरिडोर में अकेला पाती है। सारी लाइट्स बैंड। दूर एक रूम से रोशनी आ रही है। अनु उस तरफ चलती है। दरवाजा खोलती है। अंदर राजनंदिनी खड़ी है। उसकी पीठ अनु की तरफ है। अनु कहती है, राजनंदिनी जी। वो धीरे धीरे मुड़ती है। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। राजनंदिनी कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपनी उंगली से एक चेयर की तरफ इशारा करती है। वही बॉस चेयर। अनु चेयर की तरफ देखती है। फिर राजनंदिनी कहती है, अपनी जगह पहचानो। अनु घबराकर पूछती है, मेरी जगह? अचानक रूम में आर्या दिखाई देता है, लेकिन वो अनु को नहीं, राजनंदिनी को देख रहा होता है। अनु चीख कर आर्या को बुलाती है। आर्या सुनता ही नहीं। राजनंदिनी अनु के करीब आती है और कहती है, सच उससे नहीं बदलता जो तुम मानता चाहती हो। अनु की आंख खुल जाती है। वो पसीने में भीगी होती है। आर्या तुरंत उठता है। अनु। अनु घबराकर आर्या को पकड़ लेती है। आर्या यूज अपने सीने से लगा लेता है। मैं यहीं हूं। अनु की आंखों से आंसू निकलते हैं। आर्या पूछता है, फिर वही सपना? अनु हाँ में सर हिलाती है। इस बार वो आर्या से कुछ नहीं छुपाती। राजनंदिनी जी ने कहा, अपनी जगह पहचानो। आर्या का चेहरा सीरियस हो जाता है। अनु उससे पूछती है, इसका क्या मतलब हो सकता है? आर्या के पास जवाब नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक डर जरूर नजर आता है। अनु पहली बार उस डर को क्लियरली देख लेती है। वो पूछती है, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? आर्या तुरंत कहता है, कुछ नहीं। अनु का जवाब आता है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? रूम में खामोशी छा जाती है। आर्या अनु से नजरें हटा लेता है और इसी एक रिएक्शन से अनु को समझ आ जाता है कि राजनंदिनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह अनु ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कल वाली मासूम एक्साइटमेंट नहीं, आज डिटर्मिनेशन है। वो डिसाइड कर चुकी है, राजनंदिनी का सच चाहे जो भी हो, वो पता लगाकर रहेगी। ऑफिस पहुंचते ही मीरा उसके सामने आती है। मीरा पूछती है, कल का पहला दिन कैसा रहा? अनु मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छा। मीरा कहती है, गुड। वैसे ऑफिस में कुछ पुरानी चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। अनु तुरंत उसकी आंखों में देखती है। कैसी पुरानी चीजें? मीरा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर कहती है, कंपनी की फाइल्स, सिस्टम्स और लोग। अनु समझ जाती है कि मीरा सीधा जवाब नहीं देगी। वो कहती है, मुझे पुरानी चीजें समझने का शौक है। मीरा का चेहरा बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। ये अब सिर्फ आर्या को लेकर जेलसी नहीं, ये एक साइलेंट बैटल की शुरुआत है। अनु अपने डेस्क पर पहुंचती है। वहां एक फाइल रखी है।
इस बार वो बिना सोचे फाइल नहीं खोलती, पहले आसपास देखती है, फिर फाइल खोलती है। अंदर कंपनी के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पेज पर राजनंदिनी के सिग्नेचर्स। अनु उन सिग्नेचर्स को देखती रह जाती है। उसके दिमाग में कुछ फ्लैश होता है। वो पेन उठाती है, बिना सोचे एक ब्लैंक पेपर पर कुछ लिख देती है, फिर अपनी राइटिंग देखकर जम जाती है। उसने जो सिग्नेचर बनाया है वो राजनंदिनी के सिग्नेचर से हैरतअंगेज हद तक मिलता है। अनु का हाथ कांपने लगता है। वो पेपर को देखती है। ये मैंने कैसे किया? तभी पीछे से आर्या की आवाज आती है। अनु। अनु तुरंत पेपर पलट देती है। आर्या पास आता है। सब ठीक? अनु हाँ कहती है। आर्या उसके डेस्क पर रखी राजनंदिनी वाली फाइल देख लेता है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? अनु कहती है। यहीं रखी थी। आर्या फीले उठाता है। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी सख्त हो जाती है। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। अनु पूछती है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, या क्योंकि ये राजनंदिनी जी की हैं? आर्या चुप। अनु अब पीछे हटने वाली नहीं। आप जितना मुझे उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ मुझे उनके करीब ले जा रहा है। आर्या कहता है। अनु, हर चीज का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। अनु जवाब देती है। जब वो चीज रोज मेरे सपनों में न आए, तब जरूरी हो जाता है। दोनों के बीच पहली बार टेंशन क्लियरली नजर आती है। दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होती है। उसके लिए ये एग्जैक्टली वही है जो वो चाहती थी। लेकिन तब अनु एक ऐसा सवाल पूछती है जो मीरा को भी शॉक कर देता है। सर, क्या राजनंदिनी जी की मौत वैसे ही हुई थी जैसे मुझे बताया गया? आर्या एकदम अनु की तरफ देखता है। मीरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रूम में जैसे वक्त रुक जाता है। आर्या धीरे से पूछता है। तुमसे ये किसने कहा? अनु कहती है। किसी ने नहीं। फिर ये सवाल क्यों? अनु जवाब देती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई चाहता है मैं ये सवाल पूछूं। आर्या फाइल टेबल पर रख देता है। उसका चेहरा अब सीरियस है। अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजनंदिनी के पास को खोदना बंद करो। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपका पास्ट नहीं खोद रही। मैं अपना प्रेजेंट बचाने की कोशिश कर रही हूं। आर्या स्टन्ड। अनु कहती है। अगर कोई बार बार मुझे आपके पास तक ले जा रहा है, तो या तो कोई मुझे आपसे दूर करना चाहता है, या कोई सच में चाहता है कि मैं कुछ जानूं। ये बात आर्या को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। अब पहली बार उसके दिमाग में भी सवाल आता है। क्या अनु के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ उसके इमेजिनेशन का हिस्सा है, या कोई जानबूझकर राजनंदिनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है? आर्या ऑफिस सिक्योरिटी को डिस्क्रीटली चेक करने का डिसीजन लेता है। सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाती है। अनु और आर्या साथ बैठकर फुटेज देखते हैं। अनु के डेस्क के आसपास एम्प्लॉयज आते जाते नजर आते हैं। फिर एक वक्त फुटेज सडनली फ्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली वही पीरियड जब एनवलप अनु के डेस्क पर रखा गया होगा। आर्या का चेहरा सख्त हो जाता है। कैमरा बैंड कैसे हुआ? सिक्योरिटी एम्प्लॉई कहता है। सर, सिस्टम में टेम्पररी ग्लिच था। आर्या जवाब देता है। मुझे कोइंसिडेंस पर भरोसा नहीं। मीरा दूर से ये सुन लेती है। अब उसके चेहरे पर पहली बार टेंशन आती है, क्योंकि गेम अब आर्या की नजर में आ चुका है। और आर्या जब किसी सच के पीछे पड़ता है तो यूज रोकना आसान नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सिक्योरिटी वाला कहता है कि कैमरा ग्लिच के कुछ सेकंड्स पहले एक एक्सेस कार्ड यूज हुआ था। आर्या पूछता है। किसका? एम्प्लॉई स्क्रीन चेक करता है। उसका चेहरा बदल जाता है। सर, नाम बोलो। वो नाम बताता है। अनु शॉक में आर्या की तरफ देखती है। आर्या की आंखों में भी यकीन नहीं। एक्सेस कार्ड अनु के नाम पर रजिस्टर्ड था। अनु कहती है। ये इम्पॉसिबल है, मैं उस वक्त मीटिंग में थी। आर्या जानता है अनु सच कह रही है। तो फिर अनु का एक्सेस कार्ड किसने यूज किया? या सिस्टम में किसी ने उसका नाम जानबूझकर डाला? मीरा भी ये सुनकर कंफ्यूज नजर आती है। और यहीं एक और पॉसिबिलिटी खड़ी हो जाती है। शायद ये सब मीरा का प्लान भी नहीं। शायद ऑफिस में कोई तीसरा इंसान है, कोई ऐसा जो राजनंदिनी के पास्ट के बारे में मीरा से भी ज्यादा जानता है। अनु धीरे से आर्या से कहती है। अब भी आप कहेंगे कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए? आर्या के पास जवाब नहीं। इस बार वो अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है। नहीं, अब हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे। ये सुनकर अनु की आंखों में रिलीफ आ जाता है। कल तक राजनंदिनी का राज दोनों के बीच दीवार बन रहा था। अब वही राज उन्हें एक टीम बना रहा है। मीरा के लिए ये सबसे बुरी खबर है। वो अनु और आर्या को दूर करना चाहती थी, लेकिन हर नया अटैक उन्हें और करीब ला रहा है। आर्या अनु को अपने कैबिन में लेकर जाता है। वो कहता है। एक प्रॉमिस करो। अनु पूछती है।
क्या? अब से कुछ भी मिले, कोई मैसेज, फाइल, फोटो, मुझसे नहीं छुपाओगी। अनु को कल का एनवलप याद आता है। वो गिल्ट के साथ कहती है, कल मुझे कुछ मिला था। आर्या तुरंत सीरियस। अनु पूरी बात बता देती है, एनवलप, फोटोकॉपी, लाइन, और फिर उसका गायब होना। आर्या अपसेट होता है। तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? अनु कहती है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। आर्या जवाब देता है, तुम्हारी प्रॉब्लम से परेशान होना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मुझसे छुपाना प्रॉब्लम है। अनु चुप, फिर धीरे से कहती है, सॉरी। आर्या का गुस्सा पिघल जाता है। वो अनु के करीब आता है। बस दोबारा मत करना। अनु हाँ करती है। आर्या उसके माथे पर प्यार से किस करता है। दूर के बाहर मीरा उन्हें फिर साथ देखती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, अनु तुम जीत नहीं सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि मीरा खुद किस गेम का हिस्सा बन चुकी है। शाम को ऑफिस खाली होने लगता है। अनु एक इम्पॉर्टेंट फाइल कंप्लीट करने के लिए रुकती है। आर्या मीटिंग के लिए दूसरे फ्लोर पर होता है। अनु अकेली काम कर रही होती है। तब अचानक लाइट्स फ्लिकर करती हैं। अनु रुक जाती है। उसे रात वाला सपना याद आता है। कॉरिडोर, अंधेरा, एक रूम से आती रोशनी, बिल्कुल वही। अनु अपनी चेयर से उठती है। दूर से एक कैबिन की लाइट जल रही होती है। वो धीरे धीरे उस तरफ जाती है। दरवाजा आधा खुला। अनु यूज पुश करती है। रूम खाली, लेकिन टेबल पर एक फोटोग्राफ रखी है, राजनंदिनी की। उस फोटोग्राफ के नीचे एक की और की के साथ एक छोटा सा नोट। अनु नोट उठाती है। सिर्फ 4 लफ्ज, जहां सब शुरू हुआ। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। तब पीछे से किसी के कदमन की आवाज आती है। अनु तुरंत मुड़ती है। कोई नहीं। वो कॉरिडोर में निकलती है। दूर एक शैडो टर्न लेती नजर आती है। अनु उसके पीछे भागती है। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो कॉर्नर तक पहुंचती है। कॉरिडोर खाली। तब पीछे से आर्या की आवाज आती है, अनु। अनु घबरा कर मुड़ती है। आर्या उसके पास आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु की और नोट उसके सामने कर देती है। आर्या नोट पढ़ते ही फ्रीज हो जाता है। अनु उसका रिएक्शन नोटिस करती है। आप जानते हैं इसका मतलब? आर्या चुप। अनु फिर कहती है, सर, जहां सब शुरू हुआ। कहन? आर्या की आंखें के पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर वही डर वापस आ जाता है। अनु उसका हाथ पकड़ती है। इस बार मुझसे कुछ मत छुपाइए। आर्या धीरे से अनु की तरफ देखता है और कहता है, ये की राजनंदिनी के पुराने ऑफिस रूम की लग रही है। अनु शॉक। वही रूम जो सालों से बैंड है? आर्या हाँ करता है। अनु पूछती है, और अगर किसी ने मुझे ये के दी है तो वो चाहता है मैं उस रूम में जाऊं? आर्या तुरंत कहता है, तुम वहां नहीं जाओगी। अनु जवाब देती है, हम जाएंगे। आर्या यूज देखता है। अनु फिर कहती है, अकेले नहीं, आपके साथ। कुछ पल बाद दोनों उस पुराने सेक्शन के सामने खड़े हैं। आर्या के हाथ में के, अनु उसके पास। दरवाजे पर पुरानी नेम प्लेट अब भी लगी हुई है, राजनंदिनी। आर्या की लॉक में डालता है। एक सेकंड रुकता है। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। आर्या लॉक घुमाता है। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर अंधेरा। आर्या लाइट ऑन करता है। रूम सालों पुरानी यादों से भरा हुआ है। फाइल्स, फोटोग्राफ्स, पुराना डेस्क, और सामने वॉल पर राजनंदिनी का बड़ा पोर्ट्रेट। अनु पोर्ट्रेट को देखते ही रुक जाती है। उसकी सांसें तेज। आर्या अनु को देखता है, लेकिन अनु की नजर पोर्ट्रेट पर नहीं टिकती। उसकी नजर डेस्क के पीछे रखी चेयर पर जाती है। वही चेयर जो उसने सपने में देखी थी। अनु धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है। आर्या कहता है, अनु। लेकिन अनु जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रही। वो चेयर के पास पहुंचती है, उस पर हाथ रखती है, और अचानक उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगती हैं। एक आर्गुमेंट, राजनंदिनी की आवाज, किसी आदमी की शैडो, टूटता हुआ ग्लास, और एक चीख। अनु जोर से अपना सर पकड़ लेती है। आर्या भागकर उसके पास आता है। अनु। अनु की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो आर्या को देखती है और बस इतना कहती है, सर, यहाँ कुछ हुआ था। आर्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अनु फिर कहती है, राजनंदिनी जी के साथ। और तभी रूम का दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। दोनों पलट कर देखते हैं। आर्या तुरंत दरवाजे की तरफ जाता है। लॉक बाहर से लग चुका है। अनु और आर्या एक दूसरे को देखते हैं। कोई उन्हें इस रूम तक लेकर आया, और अब वही कोई उन्हें अंदर बांध कर चुका है। लेकिन असली झटका तब मिलता है जब अनु डेस्क की ड्रॉअर खोलती है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी है, कवर पर राजनंदिनी का नाम। अनु डायरी उठाती है। आर्या उसकी तरफ देखता है। अनु पहला पेज खोलती है और उसकी आंखें एक लाइन पर जम जाती हैं।
वो लाइन पढ़ते ही अनु आर्या की तरफ देखती है। आर्या पूछता है, क्या लिखा है? अनु के होंठ कांप रहे होते हैं। वो डायरी आर्या की तरफ बढ़ाती है और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां सबसे बड़ा सवाल सिर्फ राजनंदिनी की मौत का नहीं रहा। सवाल ये है कि उस डायरी में आर्या के बारे में आखिर क्या लिखा है? क्या राजनंदिनी का पास्ट अनु और आर्या के रिश्ते को तोड़ने वाला है? क्या मीरा ही इस पूरे खेल के पीछे है, या ऑफिस में कोई तीसरा चेहरा भी है जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था? और सबसे बड़ा राज, अनु को राजनंदिनी से जुड़ी वो यादें कैसे दिख रही हैं जिन्हें उसने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं? आने वाला वक्त अनु और आर्या के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है, क्योंकि अनु ऑफिस में अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई थी, लेकिन यूज क्या पता था कि इसी ऑफिस के बैंड दरवाजों के पीछे आर्या की पुरानी जिंदगी का वो सच उसका इंतजार कर रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। और अगर डायरी का अगला पन्ना अनु ने पढ़ लिया, तो शायद आर्या के लिए राजनंदिनी का सच छुपाना नामुमकिन हो जाएगा।